लास्ट क्लास में हमने दो रिजल्ट्स किए थे। एक साइन 90 प्लस थीटा, इट इज कॉस थीटा, और कॉस 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा। देखो, इन फॉर्मूलाज की हेल्प से समटाइम्स हमें ऐसा रिक्वायरमेंट होती है कि ये सॉल्व करना है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 120 डिग्री। अब आपको तो साइन 0 0 होता है, साइन 30 डिग्री 1/2 है, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 इज 1। ये वैल्यूज आपने 10th क्लास तक याद की होंगी। तो सपोज साइन 120 की वैल्यू सॉल्व करनी है, साइन 120 कॉस 120 कुछ भी, तो इस चार्ट से ये सॉल्व नहीं होना है। बट 120 को लिख सकते हैं 90 प्लस 30। तो साइन 120 की वैल्यू अगर फाइंड आउट करनी है तो मेथड क्या है कि इसको साइन 90 प्लस 30 लिख लेना। अब साइन 90 प्लस थीटा होता है कॉस थीटा, मीन साइन 90 प्लस 30 इज कॉस 30। और कॉस 30 जो आपके पास यहाँ साइन 0 है, 0, आपके पास साइन 30 कॉस 60 होता है, साइन 60 कॉस 30 होता है। ये सब वैल्यूज आपने 10 तक की हुई है। तो यहां से क्लियर है कि cos 30 की वैल्यू है √3/2। इट मीन्स साइन 120 की वैल्यू है √3/2। सपोज साइन 150 सॉल्व करना है, तो साइन 150 अगेन लिख सकते हैं साइन 90 प्लस 60। नाउ साइन 90 प्लस 60 इज cos 60। cos 60 is 1/2। It means sin 150 is 1/2। और ये समझे कि अगर साइन की जगह कॉस हो गया तो कॉस 90 प्लस 30 माइनस साइन 30 होगा। यानी मान लो मुझे यहाँ सॉल्व करना है कॉस 120, तो इसको कॉस के साथ लिखते हुए चलेंगे। तो ये कॉस 90 प्लस 30 होना है माइनस साइन 30, यानी कॉस 120 सॉल्व होगा -1/2। कॉस 120 सॉल्व होगा -1/2। और सिमिलरली cos 150 करना है तो cos 90 प्लस 60 विच इज माइनस साइन 60, और साइन 60 है √3/2। यानी अगर cos 150 चाहिए तो cos 150 इज cos 90 प्लस 60 विच इज माइनस साइन 60 विच इज माइनस √3/2। ठीक है, तो ये लास्ट टाइम जो हमने किया उसको यूज करते हुए हम ये सब वैल्यूज ढूंढ सकते हैं। और इन्हीं के साथ साथ ये जो डिस्कस कर रहे हैं, इन्हीं के साथ साथ आपके पास ये एक रिजल्ट की सेम वैसे ही फिर से एक सर्कल, ये एक्स वाई प्लेन, और यहाँ कोई पॉइंट ए सेलेक्ट कर लें और इसी लाइन को एक्सटेंड करते हुए यहाँ तक ले आए, मीन सम डायमीटर से बी। तो ये एंगल थीटा अगर है तो वर्टिकली अपोजिट ये भी थीटा होगा। लेकिन यहाँ से जैसा हमारा स्टार्टिंग पॉइंट था वहां से लेकर के मेजर करें तो इस एंगल को बोला जाएगा 180 प्लस थीटा। यानी अगर यहाँ ये
पॉइंट का नाम सी रख दीजिए, यहाँ बी से ये डी, ये सब राइट एंगल। तो ट्राइंगल ओ ए सी और ट्राइंगल ओ बी डी ये कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हैं। ओ सी और ओ डी सेम है, ऐसे ही ए सी और बी डी सेम है। जिसका मतलब है कि अगर ए पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई हैं तो बी में भी उतना ही एक्स है बट बी थर्ड क्वाड्रेंट है, और बी में उतना ही वाई है बट वो थर्ड क्वाड्रेंट है, यानी वो -x-y। अब ये बात ऑलरेडी डिस्कस्ड है कि किसी भी पॉइंट के जो भी कोऑर्डिनेट्स हैं, एक्स कोऑर्डिनेट उसका कॉस ऑफ एंगल होता है, वाई कोऑर्डिनेट साइन ऑफ एंगल होता है, और एंगल स्टार्टिंग यहां से मेजर हो रहा है, यानी -x क्या होना है, इक्वल टू कॉस ऑफ 180 प्लस थीटा, -y क्या होना है, साइन ऑफ 180 प्लस थीटा। -x इज कॉस ऑफ 180 प्लस थीटा, -y r साथ में है, r साइन 180 प्लस थीटा। बट फर्स्ट क्वाड्रेंट में x is r cos theta and y is r sin theta। यहां से आप देखें, इन दोनों से, इस इक्वेशन से और इससे, हम x की जगह यहां लिखें r cos थीटा, तो क्या रिजल्ट बनेगा, r cos 180 प्लस थीटा, r cos 180 प्लस थीटा इज इक्वल टू -x, बट x क्या है, r cos थीटा, तो ये है -r cos थीटा, r से r कैंसिल। ये एक रिजल्ट कि cos ऑफ 180 प्लस थीटा ये होता है -cos थीटा। और सेकंड जो केस है वहां से भी सेम, इन दोनों को देखें तो r साइन 180 प्लस थीटा यहां से इक्वल टू क्या है, -y, बट व्हाट इज y, r साइन थीटा, सो -r साइन थीटा, r से r कैंसिल, तो साइन 180 प्लस थीटा इज माइनस साइन थीटा, ये आपके पास। तो इस तरह से ये दो रिजल्ट्स भी, जैसे 90 प्लस थीटा याद किया हुआ है, ऐसे ही 180 प्लस थीटा साइन के लिए, कॉस के लिए याद रखना है। और ये समझ के रखो, साइन कॉस पता है तो सभी रेशोज पता है, इन दोनों को डिवाइड करें तो tan रेशो आ सकती है, बट इज tan 180 प्लस थीटा, तो दोनों को आप स्प्लिट कर लीजिए, सेक कोसेक कॉट, ये दो रेशोज खाली याद रखो, फिर और कोई रेशो की भी रिक्वायरमेंट है तो वो सॉल्व हो जाता है। लेकिन जैसे 90 में 90 माइनस थीटा भी था, तो ऐसे 180 प्लस थीटा में साथ में 180 माइनस थीटा का भी रिजल्ट एक है, वो भी समझ लें। यहीं पर एक ऐसा केस बना है कि जितना ये एंगल है AOC, उतना ही एंगल यहां ले लें BOD, मीन्स ये थीटा और ये थीटा सेम, तो उससे आपके पास बी पॉइंट का ये 180 माइनस थीटा हो जाएगा, लाइक दिस। और क्योंकि ये एंगल थीटा सेम लिया हुआ है, तो फिर से ट्राइंगल OAC कॉन्ग्रुएंट होगा OBD, जिसे फिर से आप लिख सकते हैं कि OC और OD बराबर है, ऐसे ही AC और DB बराबर है। लेकिन Y यहां भी पॉजिटिव ही है, X है जो नेगेटिव हो गया है, यानी अगर A के कोऑर्डिनेट्स XY हैं तो B के कोऑर्डिनेट्स -XY होंगे। और -x is r cos 180 minus theta और y is r sin 180 minus theta, और x y तो सेम है, तो फिर इन दोनों को कंपेयर करें तो r cos 180 minus theta
बनेगा क्या, माइनस आर कॉस थीटा, यानी कॉस 180 माइनस थीटा आएगा माइनस कॉस थीटा। लेकिन इन दोनों को कंपेयर किया तो ये y है r साइन 180 माइनस थीटा, तो यहाँ आपके पास r साइन 180 माइनस थीटा, और यहाँ माइनस नहीं आएगा क्योंकि यहाँ माइनस नहीं है, तो r साइन 180 माइनस थीटा इज r साइन थीटा, r कैंसिल हो गया और क्या बचा, साइन 180 माइनस थीटा एज साइन थीटा। तो फाइनली इसको समराइज करें सारी बात को, तो आपके पास 180 प्लस माइनस के लिए साइन 180 माइनस थीटा, साइन 180 प्लस थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा, कॉस 180 प्लस थीटा, ये सब याद रखें। ये बनेगा साइन थीटा, ये है माइनस साइन थीटा, ये सब हमने प्रूव किया अभी। अब इसको एज रिजल्ट याद रखेंगे, cos 180 माइनस थीटा इज माइनस कॉस थीटा, cos 180 प्लस थीटा भी माइनस कॉस थीटा। और अगेन इन सब की हेल्प क्या, कोई भी एंगल, मान लो मेरे पास एंगल है 210 डिग्री, कि मुझे ये ढूंढना है कि cos 210 डिग्री की वैल्यू क्या है, cos 210 डिग्री की वैल्यू बताना। तो cos 210 डिग्री को लिखें cos 180 प्लस 30, और cos 180 प्लस थीटा होता है माइनस cos थीटा, तो ये है माइनस cos 30। नाउ व्हाट इज cos 30, इट इज रूट 3/2, सो माइनस रूट 3/2, ये आपके पास cos 210 डिग्री आएगा। लाइक दैट साइन 210 डिग्री हो सकता है, कोई एंगल, जैसे हम पहले 120 सॉल्व कर रहे थे, 120 हमने 90 प्लस 30 से सॉल्व किया, आप उसको ऐसा भी कर सकते थे, मुझे सॉल्व करना है साइन 120, तो 90 प्लस 30 लिखने की बजाय इसको लिखें 180 माइनस 60, और साइन 180 माइनस थीटा इज साइन थीटा, सो साइन 180 माइनस 60 इज व्हाट, साइन 60, और साइन 60 है रूट 3/2, साइन 120 सॉल्व हो क्या आएगा, रूट 3/2। आप इसको 90 प्लस 30 करके कर सकते हैं, 180 माइनस 60 करके कर सकते हैं, जैसी नीड हो वैसा कर सकते हैं। और ये बात ध्यान रखें कि हर केस में मैं एंगल डिग्रीज में ही लेता चला जा रहा हूँ, बट हमें फिजिक्स में ज्यादा करके एंगल क्या यूज करना पड़ेगा, रेडियन में, यानी जहां जहां मैं 180 लिख रहा हूँ वहां वहां पाई हो जाएगा, जहां जहां मैं 90 लिख रहा हूँ वहां पाई/2 हो जाएगा। तो उस तरह से भी थोड़ा ध्यान रखें। वो डिग्री और रेडियन का रिलेशन हमने ऑलरेडी कर लिया, तो आपको जहां भी नीड है, मान लो रेडियन में गिवन है तो उसको आप डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हो इफ रिक्वायर्ड, डिग्री में गिवन है तो रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हो। इसी के साथ साथ 2 पाई के साथ भी रिजल्ट समझ सकते हैं। जैसे अगेन फिर से ये एक्स वाई लिया, और यहाँ जितना ए ओ सी एंगल है, ये एंगल थीटा, यहाँ एक पॉइंट लिया, पॉइंट बी फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया, इसका भी ये एंगल थीटा यहाँ सेम है, वैल्यू ऑफ एंगल इज सेम, तो एंटी क्लॉकवाइज चले तो यहाँ से थीटा, लेकिन इसकी बात करेंगे तो ये एंगल हो जाएगा 360 माइनस थीटा। और फिर से यहाँ आपके पास ये जो ट्राइंगल्स बनेंगे वो कॉन्ग्रुएंट बनेंगे, यानी फिर से आपके पास ये दोनों साइड सेम आएंगी, यानी ये अगर x है तो b पॉइंट x तो सेम रहेगा, y माइनस हो जाएगा। तो a से a के लिए आप लिखेंगे x इक्वल टू आर कॉस थीटा, y इक्वल टू आर साइन थीटा। b के लिए x इक्वल टू आर कॉस 360 माइनस थीटा, और माइनस y इज आर साइन
360 माइनस थीटा। तो फिर एक्स एक्स कंपेयर करें, एक्स और एक्स, तो आर कॉस 360 माइनस थीटा इक्वल टू आता है आर कॉस थीटा, यानी कॉस ऑफ 360 माइनस थीटा इज कॉस थीटा। बट साइन कंपेयर किया तो यहाँ माइनस वाई है, यानी साइन ऑफ 360 माइनस थीटा, देखो आर तो कैंसिल हो जाएगा और माइनस साइन होने से ये साइन वाला पार्ट, ये दोनों कंपेयर करना, तो यहाँ माइनस साइन से ये जब यहाँ माइनस आएगा तो क्या बनेगा, माइनस साइन थीटा। तो 360 के साथ ये रिजल्ट, ये भी ध्यान कर लीजिए। 360 को हम 2 पाई भी लिख सकते हैं। और इसी के साथ समझें कि जैसे हम 90 प्लस किया तो माइनस भी किया, 180 प्लस किया माइनस किया, तो ऐसे ही 360 माइनस किया तो 360 प्लस थीटा हो जाए। तो इसी फिगर से समझे आप कि अगर मैं यहां से चलकर 360 प्लस थीटा की बात करूंगा तो मैं वापस ए पर ही आ जाऊंगा, यानी कभी भी आपके पास 360 डिग्री से ज्यादा एंगल हो जाए तो 360 के बाद रिपीटेशन स्टार्ट हो जाती है। यानी आपके पास जब भी एंगल गिवन, जैसे मान लीजिए साइन ऑफ 410 डिग्री की वैल्यू पूछी जाए, तो जब भी एंगल गिवन मोर देन 360 हो तो 360 के बाद ये फिर से रिपीट स्टार्ट हो जाता है, तो 360 माइनस कर दीजिए। जैसे 410 में से 360 माइनस कर दो, तो 410 ये माइनस करके आपके पास चाहे रेशो साइन हो चाहे कॉस हो, एक ही बात है, ये आता है आपके पास लेट अस से 420 डिग्री सपोज। तो ये 420 माइनस 360 बिकम्स 60 डिग्री। तो साइन 420 का मतलब है कि ये साइन 60 है, कॉस 420 होता का मतलब होता कॉस 60, यानी 360 प्लस थीटा इज सेम एज थीटा। और 360 से ज्यादा भी हो सकता है, 360 का डबल होता है 720। मान लो आपके पास एंगल है 780, साइन 780, 780 का मतलब मोर देन 720, और 720 360 का डबल है, यानी 2 बार आपके पास रिपीट हो गया एंगल। तो आप 360 का मल्टीपल, वेदर इट इज 2 टाइम्स 360, 360 कुछ भी हो, वो आप इसमें सब्ट्रैक्ट कर दो, यानी इस एंगल को आप तब तक इसमें से 360 माइनस करते जाओ जब तक इसकी वैल्यू 360 से लेस नहीं आ जाती। तो 780 में से 2 बार 360 माइनस करने का मतलब है 720 माइनस करना, तो आता है 60। तो साइन 780 अगर ढूंढना है तो इसमें से 720 माइनस कर दो, बचता है साइन 60, और साइन 60 है √3/। हमें कब सर्कल के केस में ही ये सब रिक्वायर्ड होता है, ट्राइंगल में तो एंगल कभी 90 से बड़ा होना ही नहीं है, राइट एंगल ट्राइंगल में जहाँ साइन कॉस डिफाइन किया हुआ है। लेकिन ऐसे बहुत सारे केसेस जहाँ ट्राइंगल राइट एंगल नहीं है, तो वहाँ एंगल मोर देन 90 हो सकता है, लेकिन तो भी एंगल 180 से बड़ा नहीं हो सकता ट्राइंगल के अंदर। पर सर्कल का केस जैसा हम डिस्कस कर रहे हैं, वहाँ एंगल की वैल्यू कुछ भी दी जाती है, तो सर्कल में रिपीट करते जाएंगे तो 360 के बाद फिर से रिपीटेशन आ जाती है। तो ये बात को डील करने का। और इसी में एक बार समझें कि साइन 0, अभी मैंने लिखा था कि वो 0 है, साइन 90 चेक किया तो 1 है, साइन 180 चेक करें, साइन 180 का मतलब साइन 90 प्लस 90, और साइन 90 प्लस 90, साइन 90 प्लस थीटा इज कॉस थीटा, साइन 90 प्लस 90 इज कॉस 90, और कॉस 90 होता है 0, यानी साइन 80 फिर से क्या आ गया 0। ऐसे ही साइन 270, साइन 270 इज साइन 180 प्लस 90, और साइन 180 प्लस थीटा होता है
साइन थीटा, तो साइन सॉरी माइनस माइनस साइन थीटा, साइन 270 सॉल्व करना है तो लिखें साइन 180 प्लस 90, और साइन 180 प्लस 90 क्या बनेगा, माइनस साइन 90, साइन 90 तो 1 है, यानी साइन 270 माइनस 1। ऐसे ही साइन 360 सॉल्व करेंगे तो फिर से आंसर आ जाएगा 0। तो खैर ये वैल्यूज मैंने एक बात समझाने के लिए डिस्कस की है कि हमारे पास साइन थीटा की वैल्यू, अब 360 के बाद ना फिर रिपीटेशन स्टार्ट हो जाता है। साइन रेशो की वैल्यू कभी भी +1 से ज़्यादा नहीं हो सकती है, -1 से कम नहीं हो सकती। साइन थीटा ऑलवेज लाई बिटवीन -1 एंड +1, ये बात याद रखें। यानी कहीं किसी केस में सॉल्व करते हुए साइन थीटा आ जाता है इक्वल टू 2, तो ये एक रॉन्ग एक्सप्रेशन है, बिकॉज साइन थीटा इज ऑलवेज लेस देन और एट द मोस्ट इक्वल टू 1। साइन थीटा किसी भी तरह से सॉल्व होके इक्वल टू 2 नहीं आ सकता है, 3 नहीं आ सकता है, ऐसे ही -2 नहीं आ सकता है, -3 नहीं आ सकता है। साइन थीटा की वैल्यू -1 और +1 के बीच में ही रहती है। और ये भी समझें कि मान लो जैसे y को लिख लिया साइन थीटा, जैसे वाई एक्स ग्राफ बनता है तो y वर्सेस थीटा, साइन कर्व बोलते हैं इसको, y वर्सेस थीटा। थीटा की वैल्यू, एक तो ये समझे आप, ये ग्राफ ऐसा होता है, ये वैल्यू है +1, जो +1 90 डिग्री पर मिलती है, ये 0 है, ये 180 डिग्री है, ये 270 डिग्री है जिस पर ये वैल्यू है -1, और ये 360 डिग्री। मैंने इसको पाई रीडिंग में लिखें तो ये 0 है, ये π/2, ये पाई, ये 3π/2, ये 2π, और 360 के बाद ये रिपीट करता है अपने आप को। 360 पर थीटा इज व्हाट, थीटा। तो ये भी समझ लें कि अगर हम थीटा की वैल्यू बढ़ाते चले जाएं तो ये हर बार इसके बाद फिर इसी का रिपीटेशन स्टार्ट हो जाता है। ये आपके पास ये ग्राफ, ये ग्राफ जिसमें ये सब वैल्यू +1, ये सब वैल्यू क्या है, -1, ये 0, ये पाई, 2π, 3π, 4π, 5π, ये π/2, ये 3π/2, ये 5π/2, 7π/2, इस तरह 9π/2। तो साइन कर्व जो है याद रखें। और ऐसे ही कॉस अगर है तो कॉस का भी बिहेवियर सेम है। कॉस 0, आपके पास कॉस में कॉस 0 1 है, कॉस 90 0 है, कॉस 180, फिर से लिखेंगे कॉस 90 प्लस 90। नाउ कॉस 90 प्लस थीटा वाज माइनस साइन थीटा, तो कॉस 180 मींस कॉस 90 प्लस 90 विच इज माइनस साइन 90, और साइन 90 होता है 1, तो कॉस 180 आता है -1। कॉस 270 फिर से 0, कॉस 360 फिर से 1। तो जो बात साइन कर्व के लिए है वही बात कॉस के लिए भी है। कॉस थीटा भी हमेशा -1 और +1 के बीच में ही रहता है, और इसका भी ग्राफ सेम टाइप, साइन कर्व एंड कोसाइन कर्व बोथ आर आइडेंटिकल। खाली फर्क इतना ही है कि साइन 0 0 होता है लेकिन कॉस 0 1 होता है।
तो ये आपके पास ऐसा ग्राफ चलता है, ये -1 है 180 पर, ये फिर ये 0, दिस इज कॉस कर्व, रेस्ट एवरीथिंग इज सेम। यानी अगर 360 के बाद हायर वैल्यू भी लेनी है तो ग्राफ अपने आप को रिपीट करता है, उसके बाद एंगल 360 से ज्यादा होने पर रिपीटिशन है। यहां हम देखें तो ये ग्राफ होगा y वर्सेस थीटा, ये कोसाइन कर्व ये होगा, जिसमें ये +1 ही है, -1 ही है, लेकिन ये 0 पर, ये π/2, ये पाई, 3π/2, 3π/2, 2π, 5π/2, 3π, 7π/2, 8π, 9π/2, ये आपके पास कॉस कर्व। सिमिलर टाइप, खाली स्टार्टिंग वैल्यूज डिफर करते हैं, उसके बाद सेम वे से वो अपने आप को रिपीट करता जाता है। तो साइन कर्व और कोसाइन कर्व, ये दोनों कर्व्स भी ध्यान रखें। जैसे साइन थीटा इज 1/2 ऐसा लिखा है, तो फाइंड थीटा। इफ साइन थीटा इज 1/2, फाइंड थीटा। तो हमें चार्ट से पता है कि साइन 30 1/2 होता है। एज साइन 30 इज 1/2 implies थीटा इज 30 डिग्री। तो थीटा को ऐसा भी लिख सकते हैं, कोई वैल्यू प्रॉपर आपको चार्ट से पता है, या इसको लिखने का मैथ्स में सिंपल तरीका ये है कि अगर साइन थीटा 1/2 है तो थीटा की वैल्यू हम कोई एंगल ये भी ढूंढ सकते हैं, इसमें कोई गलती नहीं है, लेकिन इसको लिखने का एक मेथड है कि बजाय 30 लिखने के खाली ऐसा लिख देना कि साइन थीटा इज 1/2, देन व्हाट इज थीटा? थीटा इज साइन इनवर्स बोलते हैं 1/2, बस। बिकॉज ऐसा होगा बहुत बार कि साइन थीटा इक्वल टू एक ऐसी वैल्यू आ गई जो स्टैंडर्ड थी। देखो आपको साइन 30, साइन 45, साइन 6, यानी 30, 45, 60, 90 ये स्टैंडर्ड एंगल्स ही पता है। आपको साइन 25 डिग्री नहीं पता है, साइन 35 नहीं पता है, साइन 40 नहीं पता है। तो ऐसे साइन थीटा 1/3 भी होता है किसी थीटा के लिए, बट वो थीटा कितना है वो आपको याद नहीं है। तो आइदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का चार्ट देखना पड़ेगा, बट फिजिक्स में जब भी ऐसा आ जाए और आपको थीटा ढूंढना हो तो हम सिर्फ ऐसा लिख देंगे कि थीटा इज साइन इनवर्स 1/3। इनवर्स फंक्शन बना के लिख देना। अब ये साइन थीटा नहीं है, कॉस थीटा है मान लो, तो कॉस इनवर्स। टैन थीटा है तो टैन इनवर्स। सपोज टैन थीटा है 1/2, इसका मतलब होगा कि थीटा है टैन इनवर्स 1/2। ये एक इनवर्स की बात भी ध्यान रखें। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि टैन थीटा के लिए देखो साइन थीटा की वैल्यू -1 to +1 होती है, कॉस थीटा भी -1 to +1 होती है, लेकिन साइन थीटा बाय कॉस थीटा तो टैन थीटा है। यानी अगर थीटा 0 हुआ तो साइन 0 इज 0 बट कॉस 0 इज 1, implies tan थीटा इज 0/1 और इट इज 0। लेकिन अगर थीटा
90 डिग्री हुआ तो tan थीटा sin 90 बाय cos 90 यानी 1/0 होगा। तो 1/0 को या तो आप बोलते हैं नॉट डिफाइंड, या 1/0 का आंसर होता है इंफिनिटी। तो 0 से 90, तो tan रेशियो चेंजेस फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी। अब सपोज आप इसको एंगल और बढ़ाएं, तो आपके पास, जैसा हमने साइन कॉस में समझा कि ये -1 हो सकता है, तो ऐसे ही जब ये -1/0 आ जाएगा तो उसको माइनस इन्फिनिटी बोल देंगे। तो यहां से एक बात याद रखनी है कि tan थीटा की वैल्यू -इन्फिनिटी से लेकर के +इन्फिनिटी तक कुछ भी हो सकती है। tan 0 is 0, tan 90 is positive infinity, tan 180 0, tan 270 it is minus infinity। यानी tan थीटा इक्वल टू 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, तो ये सब पॉसिबल है, क्योंकि tan थीटा की वैल्यू 0 से इंफिनिटी तक कुछ भी हो सकती है। साइन थीटा और कॉस थीटा ये +1 से ज्यादा नहीं होंगे, -1 से कम नहीं होंगे, बट tan थीटा 0 से इंफिनिटी तक और 0 से माइनस इन्फिनिटी तक कुछ भी वैल्यू हो सकती है। नेक्स्ट ये समझे कि जैसे एक राइट एंगल ट्राइंगल आपने 10th तक पढ़ा हुआ है, इसमें अगर मान लो ये साइड है 3, ये साइड है 4 और ये साइड फाइंड आउट करनी है, तो आप पाइथागोरस थ्योरम यूज करके ये ढूंढ लेते हैं। यानी एनी टू साइड्स आर नोन, तो थर्ड साइड फाइंड आउट हो जाएगी, और एनी टू साइड्स आर नोन, उससे थर्ड आ जाएगी, और तीनों साइड्स नोन हैं, तो ये एंगल तो 90 है राइट एंगल में, ये दोनों एंगल्स इनकी हेल्प से सॉल्व हो सकते हैं। तो राइट एंगल ट्राइंगल जैसे आप सॉल्व कर लेते हैं बहुत सिंपल पाइथागोरस थ्योरम से। लेकिन अगर ट्राइंगल राइट एंगल नहीं है, जनरल कोई भी ट्राइंगल, जैसे फॉर एग्जांपल ये एक केस, ABC ट्राइंगल, ये एंगल A है, ये एंगल B है, ये एंगल C है, और एंगल A के अपोजिट साइड सपोज है स्मॉल a, एंगल B के अपोजिट जो साइड है सपोज वो है स्मॉल b, उसकी लेंथ, ऐसे ही एंगल C के अपोजिट जो साइड है उसकी लेंथ है सपोज C। तो ट्राइंगल राइट एंगल हो या ना हो, कोई भी ट्राइंगल हो, आपके पास एंगल्स और एंगल के सामने अपोजिट साइड, दिस इज नोन एज लॉ ऑफ साइंस, लॉ ऑफ साइंस, जिसमें साइन ऑफ दिस एंगल A अपॉन अपोजिट साइड A, ये जो भी रेशियो बने वही रेशियो साइन B अपॉन B होती है, वही रेशियो साइन C अपॉन C होती है। इसीलिए 10th तक आपने ऐसा रिजल्ट पढ़ा हुआ है ना कि एक ट्राइंगल में अगर आपको ये दोनों एंगल कंपेयर करने हैं, तो आप कहते हैं कि छोटी साइड के अपोजिट एंगल भी छोटा होगा, बड़ी साइड के अपोजिट एंगल भी बड़ा होगा। ये इन दो साइड्स की लेंथ से इन दोनों एंगल्स में कौन छोटा बड़ा जो डिसाइड करते थे 10th क्लास तक, उसका बेस यही है कि अगर एंगल बड़ा होगा तो उसके अपोजिट साइड भी बड़ी होगी, एंगल छोटा होगा तो साइड भी छोटी होगी, क्योंकि एंगल और अपोजिट साइड, साइन रेशियो ऑफ एंगल और अपोजिट साइड का जो रेशियो है ये तीनों के लिए सेम है। इसकी हेल्प से यूजफुल रिजल्ट है, बहुत बार हमें ट्राइंगल सॉल्व करने होते हैं, तो ट्राइंगल राइट एंगल नहीं है
तो उस केस में ये रिजल्ट हमें हेल्प करता है। अभी सपोज इसको समझना है कि इस रिजल्ट का बेस क्या है। देखो, कोई भी चीज जो हम पढ़ रहे हैं, बेसिक ज्योमेट्री जो हमारे पास है, उस सब को लेकर के ही रिजल्ट्स बने हैं। ये कोई रिजल्ट्स थोड़ा डिफिकल्ट नहीं है। जैसे आप देखिए एग्जांपल, ये मैं दोबारा से फिगर बना रहा हूँ। ये आपके पास ट्राइंगल ए बी सी। अब किसी भी ट्राइंगल में ये एक रिजल्ट है कि जो एरिया है वो बेस हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो अगर बेस बी सी मान लें, अगर मैं बेस बी सी मान लूं, बी सी, तो हाइट क्या हो जाएगी? हाइट ये हो जाएगी ए डी, तो हाइट ए डी। लेकिन बी सी, तो ये अपोजिट साइड ए है, तो हाफ इंटू ए हो गया। और ए डी, देखो बी के अपोजिट ये साइड आपके पास बी है, ये साइड है बी। ऐसे ही सी के अपोजिट ये साइड है सी। तो इस ए डी सी ट्राइंगल में ये एंगल सी है। ए डी सी ट्राइंगल में परपेंडिकुलर इज ए डी एंड हाइपोटेन्यूज इज ए सी। देखो ये राइट एंगल ट्राइंगल है ए डी सी। तो इस राइट एंगल ट्राइंगल में ए डी इज व्हाट? बी साइन सी, दिस इज सी। तो यहां पर इस ए डी की वैल्यू, ए डी सॉल्व होता है बी साइन सी इंटू बी साइन सी। तो ये आपके पास एरिया सॉल्व हुआ हाफ इंटू ए बी साइन सी। लेकिन जैसे हम बी सी को बेस माने, तो बी सी पर अपोजिट साइड से आने वाला परपेंडिकुलर हाइट हो जाता है। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप ट्राइंगल में इसको बेस मान लें। इसको बेस मान लिया तो हाइट ये हो जाएगा, ये हाइट हो जाएगा। अब आप हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से, नाउ बेस इज ए सी, बेस इज ए सी, और सपोज ये ई है, तो हाइट इज बीई, हाइट इज बीई। नाउ ए सी इज व्हाट? इट इज बी। और व्हाट इज बीई? बीई, आप इस ट्राइंगल को देखें, ए ई बी, ए ई बी, राइट एंगल ट्राइंगल जिसमें हाइपोटेन्यूज सी। तो ये बीई क्या बनेगा? सी साइन ए। बीई बनेगा साइड सी इंटू साइन ए। तो यहां ए सी पुट कर दिया बी, और बीई ये हमने ऑलरेडी एरिया फाइंड आउट किया हुआ था, इसको रहने देना चाहिए। अब इस तरह से एरिया ढूंढ रहे हैं, ए सी है बी और बीई सॉल्व हो रहा है सी साइन ए, तो सी साइन ए, यानी ये एरिया सॉल्व हो रहा है हाफ बी सी साइन ए। तो ये एरिया तो सेम ही है। नेक्स्ट आप क्या करें, तीनों साइड्स को अलग अलग बेस लेकर के मैं सॉल्व कर रहा हूं। पहले बीसी को बेस लिया, फिर एसी को लिया, अभी ए बी को बेस ले लीजिए। ए बी को बेस लिया तो आपके पास ये लेट अस से एफ, ये पॉइंट एफ, इसकी टर्म्स में बेस इज ए बी, सो हाफ इंटू ए बी इंटू हाइट इज सी एफ, हाइट इज सी एफ। लेकिन ए बी क्या है? सी। और व्हाट इज सी एफ? सी एफ के लिए इस ट्राइंगल में देखें, बी एफ सी, ये राइट एंगल ट्राइंगल, इसमें ये एंगल जो बी है, इस बी की टर्म्स में एफ सी
या CF इज इक्वल टू A साइन B. सो इट इज A साइन B. यहां से एरिया सॉल्व होता है हाफ AC साइन B. और ट्राइंगल तो सेम है. तो ये जो तीन रिजल्ट्स एरिया के हमने सॉल्व किए, हम लिख सकते हैं कि हाफ AB साइन C इज इक्वल टू हाफ BC साइन A इक्वल टू हाफ AC साइन B. ये हाफ थ्रू आउट कैंसिल हो जाएगा. अभी आप देखो यहाँ साइन C है और मल्टीप्लाई हो रहा है AB. मैं इस AB के साथ C मल्टीप्लाई करूं तो C से डिवाइड भी करना पड़ेगा. ये C कैंसिल हो जाएगा आपस में. तो AB साइन C कैन बी रिटन एज ABC इंटू साइन C अपॉन C. ये C एंगल है, ये स्मॉल c है, ये साइड है. ऐसे ही यहाँ पर ये BC साइन A है, तो A से मल्टीप्लाई करना और A से ही डिवाइड करना, स्मॉल a. तो फिर ये ABC मल्टीप्लाइड बाय साइन A बाय. ऐसे यहाँ पर B से मल्टीप्लाई और B से ही डिवाइड. तो आपके पास ABC इंटू साइन B बाय B. तो ABC कैंसिल हो जाना है. तो जो साइन लॉ ऑफ साइंस हमने लिखा, साइन C बाय C इक्वल टू साइन A बाय साइन B बाय B. तो ये रिजल्ट याद रखें, कहाँ जरूरत पड़ेगी वो समझ लें. बहुत बार हमें ऐसा कोई भी जनरल ट्राइंगल दे करके, सपोज ये एंगल नोन है 45 डिग्री, सपोज ये एंगल नोन है 30 डिग्री, और ये साइड पता है 8 सेंटीमीटर, और अपोजिट साइड ये ढूंढनी है. ये कहाँ रिक्वायर्ड होगा वो छोड़ो. अभी कहीं ऐसा ट्राइंगल सॉल्व करने के लिए आ जाता है अगर, जिसमें ये दो एंगल्स अपोजिट नोन थे और ये साइड और ये ढूंढना है, तो आप लॉ ऑफ साइंस लगाएं. ये साइड जो अननोन है BC अपॉन साइन ऑफ 45. देखो आप साइन A बाय A लिख सकते हो या A बाय साइन A लिख सकते हो, एक ही बात है, वो रेशियो है. इक्वल टू AC इज व्हाट 8 अपॉन साइन 30. नाउ साइन 30 इज 1/2, साइन 45 इज 1/√2. यहाँ से BC सॉल्व हो जाएगा. आपने 10th में ज्योमेट्री में थ्योरम पढ़ी है कि एक ट्राइंगल में आइसोसेलेस ट्राइंगल अगर होता है तो ये दो साइड्स अगर सेम होती हैं तो ये एंगल्स भी इक्वल होते हैं. एज थ्योरम आपने ये बात पढ़ी है तो आप समझें, ये दो साइड्स अगर इक्वल हैं तो एंगल्स को भी इक्वल होना पड़ेगा. इस तरह से लॉ ऑफ साइंस ट्राइंगल को सॉल्व करने में हमारी बहुत हेल्प करता है, तो ये याद रखेंगे. और लॉ ऑफ साइंस के साथ साथ ही एक लॉ ऑफ कोसाइंस है. नेक्स्ट ये भी ध्यान कर लें, लॉ ऑफ कोसाइन. सेम जैसे ये राइट एंगल ट्राइंगल, और इस राइट एंगल ट्राइंगल में ये एंगल A, ये एंगल B और ये एंगल C. देखो ट्राइंगल, ये दोनों लॉज किसी भी ट्राइंगल पर एप्लीकेबल है. तो ये कोई ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल होना कंपल्सन नहीं है, कोई भी ट्राइंगल है. और एंगल A के अपोजिट साइड का नाम स्मॉल a, एंगल B के अपोजिट साइड का नाम स्मॉल b, और एंगल C के अपोजिट साइड का नाम C. तो लॉ क्या है, पहले लॉ समझ लें, क्योंकि वो लॉ हमें याद रखना है. फिर लॉ कैसे आता है वो भी डिस्कस करेंगे. तो किसी भी ट्राइंगल में जैसे ये एंगल है A, तो कॉस रेशो ऑफ A लिखना है, तो कॉस A. तो एंगल A इन दो साइड्स के बीच में है, B और C के बीच में, और अपोजिट साइड है A. तो कॉस A की वैल्यू हमेशा इक्वल होती है B² प्लस C² माइनस A² अपॉन 2BC. आप समझे इस बात को.
कॉस ए किसके इक्वल होना है, ये ए जिन दो साइड्स से बन रहा है बी और सी, तो क्या लिखना, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और माइनस क्या करना, अपोजिट साइड ए स्क्वायर, अपॉन क्या, ट्वाइस ऑफ इन दोनों का प्रोडक्ट बी सी। यानी अगर मुझे कॉस सी लिखना है, कॉस सी ये एंगल, तो ये इन दोनों के बीच में अपोजिट साइड ये है, तो ये एंगल लिखा जाएगा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस ये साइड, व्हाट इज दैट, सी स्क्वायर, अपॉन क्या, ट्वाइस ए बी। यानी आप इन तीनों एंगल्स का कॉस रेशो इस फॉर्मूला से डायरेक्ट बता सकते हैं। यानी एक ट्राइंगल में अगर ये तीन साइड्स नोन हैं तो तीनों एंगल्स फाइंड आउट हो सकते हैं, उन तीनों का कॉस रेशो आ जाएगा। ऐसे ही मान लो कॉस बी लिखना है, तो कॉस बी क्या लिखेंगे, एंगल बी जो है वो ए और सी के बीच में है, सो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac। कॉस बी इज सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac। तीनों एंगल्स के लिए इस तरह से लिख सकते हैं। दिस इज नोन एज लॉ ऑफ कोसाइंस। और अगर समझना है कि ये लॉ का बेस क्या है, कैसे हमने लिखा ये लॉ, तो बहुत सिंपल सा प्रूफ है इसका, वो भी समझ लें। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं कि ये कोई ट्राइंगल, सपोज ये ए बी सी ट्राइंगल है जिसमें ये एंगल ए है, ये सी है और ये बी। अब यहां से एक ऐसी कंस्ट्रक्शन, इसको एक्सटेंड कर दें, हम कोई भी एक्सटेंड कंस्ट्रक्शन तो कर ही सकते हैं ना, इसको एक्सटेंड कर लिया और इस एक्सटेंडेड लाइन पर बी से एक परपेंडिकुलर ऐसे फॉल कराया, लाइक दिस। जैसे ज्योमेट्री में हम कुछ कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं, हमारा ट्राइंगल एबीसी ही है, मैं उसके साथ एडिशनल एक कंस्ट्रक्शन कर रहा हूं, तो इसमें ये ए डी बी ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है, तो सपोज ये एंगल है थीटा, तो इन दी राइट एंगल ट्राइंगल ए बी डी, देखो इस ट्राइंगल में एंगल ए के अपोजिट क्या था, स्मॉल ए, एंगल बी के अपोजिट क्या था, स्मॉल बी, एंगल सी के अपोजिट क्या था, स्मॉल सी। यानी इस राइट एंगल ट्राइंगल में ए डी बी में ये जो ए बी हाइपोटेन्यूज है उसकी लेंथ क्या है, सी। तो इस राइट एंगल ट्राइंगल में बी डी लेंथ ये सी साइन थीटा होगी, और ऐसे ही ए डी लेंथ ये सी कॉस थीटा होगी, क्योंकि परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज इज साइन थीटा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज इज कॉस थीटा। सो इफ हाइपोटेन्यूज इज सी, देन परपेंडिकुलर इज सी साइन थीटा एंड बेस इज सी कॉस थीटा। और ये साइड आपके पास ऑलरेडी बी है। अब आप किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में, राइट एंगल ट्राइंगल कौन सा है, डी सी डी, डी सी डी में पाइथागोरस फॉर्मूला लिख सकते हैं कि बी डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, ये पूरी साइड सी डी बेस इक्वल टू व्हाट, ए बी सी स्क्वायर, दिस इज बी सी। नाउ बी सी इज ए, तो इसको ए लिख लीजिए, और बी डी इज व्हाट, सी साइन थीटा, और सी डी इज व्हाट, बी प्लस सी कॉस थीटा, बी प्लस सी कॉस थीटा स्क्वायर। बहुत सिंपल सी बात। ये लिखने के बाद अगर मैं इसको ओपन करूं तो सी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस, अब ये ए प्लस बी होल स्क्वायर है, ये ओपन किया तो बनेगा बी स्क्वायर
प्लस सी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2bc कॉस थीटा इक्वल टू ए स्क्वायर। अब यहां पर बी स्क्वायर ये है प्लस सी स्क्वायर कॉमन ले लिया तो आएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 है, प्लस 2bc कॉस थीटा इक्वल टू क्या, ए स्क्वायर। तो आपके पास ये हो गया 1, तो बचता क्या है, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc कॉस थीटा इक्वल टू ए स्क्वायर। नाउ दिस एंगल, तो ट्राइंगल में हमने हमारे एंगल्स ए बी सी है, ये तो हमने एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन की है, उसमें कोई एंगल आया हुआ थीटा। ये पूरा एंगल जो ट्राइंगल में था उसका नाम था ए, और ए प्लस थीटा क्या है, 180। अब ए प्लस थीटा 180, तो व्हाट इज थीटा, थीटा इज 180 माइनस ए। यहां पर कॉस थीटा, कॉस थीटा को लिखें कॉस 180 माइनस ए, और ऑलरेडी ये आइडेंटिटी हमने कर ली कि कॉस 180 माइनस ए इज माइनस कॉस ए। तो यहाँ कॉस थीटा पुट हो जाएगा माइनस कॉस ए। तो फाइनली यहाँ रिजल्ट क्या बचेगा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कॉस ए इक्वल टू क्या, ए स्क्वायर। अब इसको रीसॉल्व कर लें तो आपके पास बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसको यहां ले जाओ, माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 2bc कॉस ए, राइट हैंड साइड ले जाओ, 2bc कॉस ए। तो आपके पास कॉस ए, कॉस ए आ जाता है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। तो जैसे हमने कॉस ए प्रूव किया है, ऐसे ही कॉस सी, ऐसे ही कॉस बी प्रूव हो जाता है। देखो जितने भी रिजल्ट्स कि मैं थोड़ा थोड़ा प्रूफ डिस्कस कर रहा हूँ, वो जस्ट इसलिए क्योंकि हमें जब जब ये रिजल्ट्स यूज करने हैं तो कहीं ये प्रूफ थोड़ी हेल्प करते हैं अंडरस्टैंडिंग के अंदर, बट फाइनली हमें ये रिजल्ट्स याद कर लेने हैं। लॉ ऑफ साइंस, लॉ ऑफ कोसाइन। देखो लॉ ऑफ कोसाइन वहां बहुत हेल्पफुल है जहां जहां साइड्स नोन है और कोई भी एंगल नोन नहीं है, तीनों साइड्स नोन है, तीनों एंगल्स अननोन है, तो वहां पर अननोन एंगल सॉल्व करना, तो ये लॉ इज वेरी हेल्पफुल। सो ऑन दिस बेसिस कोई भी एग्जांपल यहाँ भी देख सकते हैं, जैसे एक एक केस ट्राइंगल का ले लेते हैं। ये एंगल दिया है 120 डिग्री और ये साइड है 6 सेंटीमीटर, और ये साइड फाइंड आउट करनी। तो आपके पास या ये 6 और ये सपोज है 8 और ये साइड फाइंड आउट करनी। तो अननोन साइड सपोज का नाम है x, तो cos 120 इन दोनों के बीच में है, तो लॉ ऑफ कोसाइन से लिख सकते हैं cos 120 इज इक्वल टू 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर माइनस अपोजिट साइड x स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 6 इंटू 8। तो cos 120, अब ये जहां जहां भी ऐसा कोई केस है तो जो आइडेंटिटी ऑलरेडी की है उनकी हेल्प से सॉल्व होगा वो। cos 120 मीन्स ये ढूंढना है हमें, इट इज cos, या तो 90 प्लस 30 लिखो, cos 90 प्लस 30 इज माइनस साइन 30, यानी कि -1/2। तो -1/2 इंटू 2 इंटू 6 इंटू 8 इक्वल टू वॉट, 36 प्लस 64 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ 2 से 2 कैंसिल, ये है -48। तो एक्स स्क्वायर, इसको यहाँ ले आए, 36 प्लस 64 इज 100, 100 और यहाँ से वहां जाके बनेगा 48 प्लस 48, तो यहाँ से x सॉल्व होता है √148।
इस तरह से ये आपके पास वैल्यू ऑफ एक्स आ जाएगी। तो जो भी हमने इनिशियली एंगल्स के केस किए, जहां हम कुछ वैल्यूज ढूंढ रहे थे, साइन 120, साइन 150, ऐसे ही कॉस, टैन, इन सब पर प्रैक्टिस के लिए मैंने कुछ कुछ एग्जांपल्स कराया आपको। प्रैक्टिस के लिए आपको एक असाइनमेंट हम लोड कर रहे हैं साथ में, वो आप डाउनलोड कर लीजिएगा और उसको प्रैक्टिस करके सॉल्व कर लेना। नेक्स्ट क्लास में मैं उसको डिस्कस करूंगा। ऐसे ही लॉ ऑफ साइंस और लॉ ऑफ कोसाइंस, इस पर बेस्ड भी क्वेश्चंस का एक असाइनमेंट आप बना लेंगे और उस असाइनमेंट को आप सॉल्व करेंगे अपनी प्रैक्टिस के लिए। तो नेक्स्ट क्लास में उसको डिस्कस करेंगे। नाउ नेक्स्ट, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन फॉर्मूलाज। ट्रिग्नोमेट्री में ये फॉर्मूलाज जो अगेन हमें एज रिजल्ट ही याद करना है। जैसे साइन ऑफ कोई भी एंगल है, उसको स्प्लिट करके हम एडिशन की फॉर्म में लिख दें, जैसे साइन अल्फा प्लस बीटा। फॉर एग्जांपल, एंगल है 80 डिग्री और मैं 80 को लिख दूं 30 प्लस 50 या 40 प्लस 40, 60 प्लस 20, ऐसा एंगल को सम की फॉर्म में स्प्लिट कर लिया। तो जब भी आपके पास साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा होगा, ये इक्वल होता है साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। इसका प्रूफ रिक्वायर्ड नहीं है, ये आपको एज रिजल्ट ही याद करना है। कहाँ इसकी नीड हो जाएगी वो सब बाद में समझ में आएगा, बट अगर ये ऐसा है तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। जैसे आप एग्जांपल देख लीजिए, मान लो हम बार बार एक एग्जांपल ले रहे हैं साइन 120। अब साइन 120 ढूंढना था और साइन 120 हमें वैसे तो ऑलरेडी डिस्कस किया हो जाएगा, बट ऐसे भी समझो कि 120 को लिख सकते थे ना साइन 90 प्लस 30, और इस फॉर्मूला से इसने होना है इक्वल टू साइन 90 कॉस 30 प्लस कॉस 90 साइन 30। और साइन 90 होता है 1, कॉस 30 होता है √3/2, कॉस 90 होता है 0, साइन 30 होता है 1/2। तो 0 से ये मल्टीप्लाई होकर 0 ही बनेगा। तो यहां से साइन 120 आ रहा है √3/2। हमने पहले भी सॉल्व किया, तो उसका आंसर था √3/2। तो साइन अल्फा प्लस बीटा, ये रिजल्ट याद रखें। और जैसे ये अल्फा और बीटा सम करके लिखा हुआ है, ऐसे ही सब्ट्रैक्शन, यानी अगर कहीं ये एंगल जो मेंशन है ये अल्फा माइनस बीटा है, जैसे 120 को लिख सकते हैं 180 माइनस 60। तो साइन अल्फा माइनस बीटा अगर हो तो ये होता है साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा, यानी जो यहाँ प्लस था वो यहाँ माइनस आ जाता। आप उसी साइन 120 को दोबारा से देख लें। साइन 120 को लिख सकते हैं साइन 180 माइनस 60, और ऐसे बनेगा साइन 180 कॉस 60 माइनस कॉस 180 साइन 60। वैल्यूज पुट करके चेक करें, इससे भी रिजल्ट आएगा कि साइन 120 इज √3/2। तो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन फॉर्मूला ये आपके पास साइन के लिए। लेकिन अगर कॉस रेशो है, कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा, ऐसे ही कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा, तो ये कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, और कॉस अल्फा माइनस बीटा इज कॉस अल्फा कॉस बीटा और प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। ये आपके पास कॉस रेशो के एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन फॉर्मूला। अगेन कहाँ नीड होगी वो सब जब फिजिक्स पढ़ेंगे तो समझ में आएगी बात। लेकिन ये चारों फॉर्मूलाज, इनको बोलते हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन फॉर्मूला। ये आप
याद रखें। नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे कि इस सब को कैसे कैसे यूज करना है। अभी एक रिजल्ट की तरह से याद करना है कि बहुत यूटिलिटी अभी एग्जाम्पल्स में नहीं समझाई जा सकती, एज ए रिजल्ट इसको याद रखें। और जो असाइनमेंट्स आपको लोड किए हैं वो आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, उसको नेक्स्ट क्लास में पहले डिस्कस करेंगे, फिर आगे